नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 8 का पार्ट 3 का सेकंड पार्ट खुशी की तलाश। इसका फर्स्ट पार्ट मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें एक बार कवि परिचय और देखते हैं। इटैलो कैल्विनो का जन्म 15 अक्टूबर 1923 को हुआ था और इनका निधन हुआ था 19 सितंबर 1985 को। ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। इनके पिता का नाम मारियो और माता का नाम ईवा था। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ते हैं। राजा के पास सबसे पहले एक पुजारी आया था जब राजा ने ये मुनादी करवा दी थी शहर में कि उसके पुत्र को एक सुखी व्यक्ति चाहिए। यह सुनकर पुजारी का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल महाराज, आपकी सेवा करने से अधिक प्रसन्नता की बात कुछ नहीं हो सकती। राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल में डलवा दूं, निकल जाओ मेरे महल से। तुम झूठे हो, तुम पूरी तरह से संतुष्ट या सुखी नहीं हो। तुम में और अधिक पाने की इच्छा शेष है। मेरे किले से निकल जाओ। तलाश जारी रही किंतु ऐसा कोई नहीं मिला। 2 सप्ताह बाद एक पड़ोसी राजा के बारे में सूचना मिली जिसे असाधारण रूप से सुखी व्यक्ति माना जाता था। उसकी एक खूबसूरत रानी और कई राजकुमार थे। उसका कोई शत्रु नहीं था और उसका राज्य शांतिपूर्ण और शक्तिशाली था। राजा ने यह सोचकर कि शायद अब उसकी प्रार्थनाएं का फल मिले, अपना दूत उसके पास भेजा। उस राजा ने दूत को बताया, यह सच है कि मेरे पास सब कुछ है जो मैं इच्छा कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मैं जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और यह सब खो दूंगा। यह बात मुझे इतनी चिंतित करती है कि यह मुझसे रातों को जगाए रखती है। यह सुनते ही दूत को लग गया कि इस राजा की कमीज ले जाने का कोई लाभ नहीं है। दूत से उस राजा का सच जान राजा गिफार बहुत निराश और परेशान हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसका पुत्र दुख की प्रतिमूर्ति था और राजा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि उसे वह कमीज नहीं मिलती। अपना दिमाग शांत करने के लिए राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। मैदान में उसने कुछ मीटर दूर एक खरगोश पर तीर चलाया। तीर चौके हुए खरगोश को केवल स्पर्श कर निकल गया और वह जंगल में भाग गया। खरगोश का पीछा करते करते राजा अपने दल से अलग भटक गया। कुछ मिनटों बाद उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया और उसने सोचा कि वह भी अन्य लोगों के पास लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में किसी चीज ने उसे रोक लिया। उसके बाईं ओर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। जब वह आवाज के पास पहुंचा तो राजा को पता चला कि कोई सीटी बजा रहा है। उसके सामने सरकंडों के बीच एक खूबसूरत युवक लेटा हुआ है। वह युवक पीठ के बल लेटा हुआ आसमान में तैरते बादलों को निहार रहा था। हे युवक, सुनो, क्या तुम देश के राजा के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त होना चाहोगे? राजा ने पूछा। मैं सलाहकार? युवक आराम की मुद्रा में बैठकर अपनी ठुड्डी खुजाने लगा। वह तो बहुत परेशानी वाला पद है। मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जैसा हूं अच्छा हूं। राजा का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने स्वीकारा, तुम ही वही सुखी व्यक्ति हो। ईश्वर का शुक्र है कि आखिरकार एक पूरी तरह खुश व्यक्ति मिला। जल्दी से खड़े हो जाओ युवक। राजा उस युवक को अपने सेवकों के पास ले गया। मेरा पुत्र अब शायद बच जाएगा। अब भी मेरे बेटे के लिए उम्मीद बची है। वह युवक की ओर मुड़ा और गर्मजोशी से कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो युवक, परंतु मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। युवक ने विचित्र निगाहों से राजा की ओर देखा। आपको मुझसे जो भी चाहिए आप ले लीजिए महाराज।
मेरा पुत्र जोनास मर रहा है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। यदि मैं तुम्हारी कमीज उसे पहना दूं तो वह बच जाएगा। तुम थोड़ा मेरे समीप आओ। राजा ने मुस्कुराते हुए युवक के कंधे थपथपाए और उसकी कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। फिर अचानक रुक गया। उसके हाथ नीचे आ गए। सुखी व्यक्ति ने कमीज ही नहीं पहनी हुई थी। राजा को एहसास हो गया कि असली खुशी किसी और से खरीदी नहीं जा सकती। अपने सामने खड़े युवक को, जिसका जीवन उसके पुत्र के जीवन से बहुत अलग था, देखते हुए राजा ने महसूस किया कि असली संतोष और खुशी अंदर से आती है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कितना धन है और कितना नहीं। ठीक है, आया समझ में ये चैप्टर? असली खुशी कहाँ मिलती है? अपने अंदर। असली संतोष में ही असली खुशी छुपी होती है। ये कवि का नाम है इटैलो कैल्विनो।